हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, आपकी दया और करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। खुदा जी धन्यवाद करते हैं। जितने जन वीडियो को देख चुके हैं, देखने वाले एक एक जन को खुदा तेरे सामर्थ्य जोरावर हाथों में देते हैं। हालेलुया मेरे प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ओ री बाबा बाबा बा सेंदे ने ना सखाला रबा शोको ना मंदारा ना से बे 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 सो रबा। हालेलुया हालेलुया लॉर्ड फादर, धन्यवाद 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 लॉर्ड जीसस, धन्यवाद हॉली स्पिरिट, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओरी खाबा शखाबा खाबा खोचो खोमा खासे से खेबी खाबा सुदोरो खाला रबा। हालेलुया खुदा जी, तेरी दया तेरी सामर्थ्य हाथों में एक एक जन को सौंपते खुदा। हालेलुया खुदा जी, आज के वचन के द्वारा हर एक जन ब्लेस हो ब्लेस हो ब्लेस हो खुदा। कोई भी बाकी ना रहे, सब जन को खुदा तेरे सामर्थ्य जो हाथों में देते हैं। प्रार्थना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रेस द लॉर्ड, जय मसीह की। आज के वचन में चलते हैं। आज का वचन है मार्क 4:11। हालेलुया। प्रेस द लॉर्ड। मार्क 4:11। हालेलुया। तो इसमें देखते हैं खुदा क्या कहते हैं। इसमें कहते हैं एंड ही सेड टू देम टू यू इट हैज बीन गिवन टू नाउ द माइस्टरी ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो इसमें खुदा क्या कहते हैं ना, उसने उनसे कहा तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है। हालेलुया। तो खुदा इसमें क्यों कहते हैं कि राज्य के भेद की समझ दी गई है? इसलिए कहते हैं कि जब हम प्रभु की हजूरी में है ना जुड़ जाते हैं और खुदा के दास दासी के अंडर हो जाते हैं। हालेलुया। और खुदा ने जिसको जैसा भी ब्लेस किया होता है वो भी हालेलुया तो अंडर होते हैं। तो खुदा की जैसी भी प्लानिंग हो, जैसे भी अपने काम करने हो, खुदा ने जैसे भी जिसको भी जैसे भी जोड़ा हो, हालेलुया, तो सब अपने जो समझ जाएं कि हाँ कि खुदा के एक भेद एक समझ उनके अंदर है। हालेलुया। कि अब उनको एक तो दास दासी के अंडर होकर उनको समझ रहती, क्योंकि उनको ये चीज़ समझना जरूरी कि हाँ कि जब खुदा की हजूरी में जुड़ गए तो हमें एक स्वर्ग राज्य के एक योजना में प्लानिंग में हम आ जाते हैं। हालेलुया। तो उस योजना प्लानिंग में क्या होता है कि जब भी हम अगर कोई भी ऐसी बातें होती हैं हमारे मन में, तो हम उस हजूरी में पवित्र हजूरी में जाते हैं। तो कई बार होता है कि हम अपने दास दासी से जो नहीं मिलते, नहीं बात करते। हालेलुया। है ना। कई बार ऐसा होता है कि कईयों के ऊपर जो बुलाहट होती है, चाहे जैसे भी हो, तो उनको खुदा का आत्मा उनको ट्रेनिंग दे रहा होता है, तो फिर वो रोक के रखते हैं कि नहीं, तुम मेरी भेद को समझ को ले रहे हो ना, तो तुम्हें अपने आप में तजुर्बा होते जा रहा है, तो तुम इस तजुर्बे में मेरे मेरे भेद को लो, मेरे कार्य को करो। तो इस तरीके से वो खुदा की उस आवाज़ में मीन्स की खुदा अपनी आवाज़ में रखते हैं। हालेलुया। तो वो नहीं जा पाते हैं, मीन्स कि उनको खुदा ट्रेंड कर रहा होता तो वो खुदा के भेद को समझ पा रहे होते हैं। तो एक वो मीन्स कह लो कॉलिंग में एक बुलाहट में हो रहे होते हैं। हालेलुया। तो कई बार ऐसा भी होता है ना कि कई बार प्रभु के राज और प्रभु की हजूरी में चलते चलते मीन्स कि कईयों के मन में भी ऐसा हो जाता है कि हाँ, कई को रहता है कि हाँ हम प्रभु के दास दासी से मिलें तो कुछ भी बातें जो है मन की बोलें, हम बताएं, तो उसका जो भी है प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगा। हालेलुया। तो हो जाता है सबका, मेरा भी हुआ है, ये नहीं कि नहीं हुआ है। मैं भी फर्स्ट टाइम थी तो मैं मिली थी उनसे, तो ऐसा कि नहीं मिली थी। फिर उसके बाद जब मैं अगुवाई में होगी तो फिर मुझे खुदा ने नहीं जाने दिया। मैं इसकी अपनी आवाज़ में रख के अपने कामों को करवाते जाने। अगर मेरी कभी इच्छा भी हुई जाने की, उनके पास मिलने की, तो भी नहीं, रोक लग जाती कि नहीं। तो यह है कि इसकी समझना होता है कि प्रभु ने जब प्रभु की हजूरी में आया तो हम प्रभु के राज्य में, स्वर्गीय राज्य के राज्य में मीन्स की हमारी जो अटेंडेंस लगती होती है। हालेलुया।
तो एक तरह का हमें अनुभव होना शुरू हो जाता है। तो खुदा ने कहा ना कि उसने उनसे कहा तुमको तो परमेश्वर के राज्य की भेद की समझ दी गई है ना। तो उस राज्य की भेद समझने के लिए जो है वो है पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर, है ना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, हालेलुया। तो ये है कि जब जो विश्वासी जन होते हैं उनको, वो अनजान होते हैं, नहीं पता होता, पर फिर भी उनको जब कह दो कि इस तरह से भी कह सकते हैं कि जब वो उपस्थिति में जा पहुंच रहे होते हैं तो उनको एक अलग तरीके का फील हो जाता है कि हाँ यहाँ पे कुछ तो है ना। तो वो स्वर्ग राज्य की भेद है कि उनको एक पहला एक क्लू मिल जाता है कि हाँ ये कुछ अलग है, हालेलुया। तो इस तरीके से समझ दी गई है, पर उनका वो क्लू उस वक्त का होता है कि जब वो उनको हीलिंग चाहिए होती है, उनको कुछ ना कुछ अपनी लाइफ की ब्लेसिंग जो रुकी होती है वो चाहिए होता है, इसलिए वो उस चीज़ को बाद वो उनको नहीं समझ पाते हैं कि अब अगला क्या है, हालेलुया। पर जो खुदा ने जिनको अपनी महिमा के लिए चुना होता है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जिनको खुदा ने अपनी महिमा के लिए चुना होता है तो उनको खुदा का आत्मा उनको अपने दायरे में रखते हैं, उनको दायरे से बाहर नहीं जाने देते हैं। तो उनको एक तरह की अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए खुद में कि मैं इस दायरे में क्यों बंधी हूँ, क्यों बंधा हूँ, है ना। तो इस दायरे से मैं पार क्यों नहीं हो पा रही, नहीं हो पा रहा हूँ। तो एक खुदा ने अपने दायरे में रखा, वो जब तक उनकी इच्छा हो तब तक रखे, है ना। हम उनमें नहीं कुछ कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि वैसे भी संसार में तो बहुत कुछ करके देख लिए होते हैं, चल के देख लिए होते हैं, कहीं से क्या कुछ कोई सोल्यूशन नहीं होती। तो खुदा ने ये कहा कि हाँ भी मीन्स की आपको भेद समझ दी गई कि आप समझ पाए कि आपको एक दायरे में ही रखा जाता है। क्यों कि कोई भी ऐसी कंडीशन हो, कुछ भी हो, तो जो जो कॉलिंग से बाहर है, जिनकी नहीं है ना, तो चंगाई आशीष बरकत लेने वाले में उनका तो है कि उनकी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो वो आराम से जी रहे होते हैं, कोई उनको फिर बंदिश नहीं होती, उनकी चल रही होती है आराम से। पर जो एक दायरे में, एक कॉलिंग में है, तो उनके ऊपर मीन्स की आम मीन्स की आम लोगों की तरह अपने लाइफ को कह लो कि सबकी तरह अपने लाइफ को उस तरीके से नहीं, क्योंकि वो चुने भी होते हैं और खुदा ने उनको उनके द्वारा अपनी कामों को लेना, अपनी महिमा को लेना, तो इसलिए उनको एक दायरे में रखते हैं, हालेलुया। दायरे में एक एक्सपीरियंस ये भी होता है, भेद एक समझ ये भी है उसमें कि अगर कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम मीन्स की दास दासी के पास जाके उनसे बातें करें, पूछ लें, तो वो चुटकियों में सारा चीज़ सॉल्व हो जाएगा, है ना। पर खुदा ये भी चाहते हैं कि मेरे कामों का एक्सपीरियंस इसको कैसे होगा, अगर ये हो जाए, सॉल्व हो जाए, है ना। हो सकता है जिसको खुदा ने चुना उसका भी मन बेचैन हो कि मैं पूछूं, अपने दास दासी के पास जाऊं, मिलूं, अपने सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करूं, कि मैं भी संसार की तरह आराम से जिंदगी जीऊं, हालेलुया। पर जब खुदा ने चुना तो अपने दायरे में रख के रखे होते कि नहीं, अभी मेरे महिमा को, मेरे कामों को कैसे जानेगा, मैं इसके द्वारा अगर मैं जिसने दुनिया में इसको मेरे नाम से ललकारा है, मेरे नाम से इसको जितने जितने इसने सहे हैं, तो उनको भी तो एक प्रूफ देना है ना, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा ये चाहते हैं कि नहीं, हाँ, कि मैंने चुना है, मैंने अपने राज्य की भेद की समझ दी है, तो उन चुने हुओं के लिए, हालेलुया, कॉलेज वाले ले लो, जैसे भी ले लो, तो उन्होंने उस खुदा के लिए काफ़ी सहा है ना समाज में। तो खुदा कहते कि मैंने अपने चुने हुए के ऊपर अपने भेदों को इसलिए जाहिर किया कि वो जब उन लोगों के बीच में जाएं तो वो लोग समझ पाए ना कि वाकई में जिस खुदा के लिए ये अपने आप को ऐसा रखती थी, ऐसा ऐसा रखती थी, सबकी सह के आती थी, आता था, जो भी हो पर्सन समझ जाए, है ना। ताकि खुदा कहते मैंने अपने भेदों को इसलिए जाहिर किया कि मैं उस जगह पे जब मैं इसको भेजूं, चाहे भेजूंगा, जिस जो भी हो पर्सन समझ आते हैं, समझ जाए, हालेलुया। ऑब्वियसली सब तो है ना समझने ही वाले हैं, कोई भी ऐसा अब के युग में नहीं है, हालेलुया। बहुत खुदा ने सबको बहुत अच्छी बुद्धि और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग दी है समझने की, तो समझना, हालेलुया।
तो यही है ना कि खुदा ने इसलिए भेद जाहिर किया अपने कामों को करने के लिए, ताकि जो उन्होंने लोगों से सहा है इस खुदा के नाम पे, तो खुदा अपने इस नाम को, अपनी असलियत को, अपने स्वर्गीय पहचान को प्रूफ करके सामने खड़ा करे, ताकि सच्चाई जाहिर हो सके कि वाकई में जीवित खुदा ने जिस खुदा को जो भी जिस खुदा के लिए जिसने टॉर्चर को सहा हो, किसी तरह की भी बातों को सहा हो, अगर वो खुदा के वचनों से बिल्कुल प्रूफ चल रहे हों, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, तो खुदा ने उनके ऊपर अपने भेदों को जाहिर किया होता है, हालेलुया, ताकि उस जगह पे जब वो कभी जाए तो खुदा की उस ग्लोरी को देख कर लोगों को प्रूफ हो जाए कि हाँ, मीन्स कि इस पर्सन को मैंने ऐसा वर्ड यूज़ किया, इस पर्सन के लिए मैंने ऐसा वर्ड यूज़ किया जो वर्ड सहने से और बयान से बाहर होती है, ऐसा वाला वर्ड। तो है ना, चाहते हैं कि अगर वो उस जगह पे कभी जाए ना खुदा की महिमा करने के लिए, तो उन लोगों को दिखे कि वाकई जीवित खुदा कुछ है, हालेलुया। खुदा ने कहा इस तरीके के मैं अपने राज्य के भेद की समझ दी हुई है, और मैं इसलिए नहीं मिलने देता अपने जिनको भेद की समझ दी है राज्य के, उनको मैं इसलिए उसको अपने दायरे में बांध के रखा हूँ, क्योंकि खुदा कहते हैं कि वो भी तो बेचैन है कि मैं भी अपने दास दासी से मिलकर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करवा लूँ, है ना, क्योंकि वो भी जान रहे होते हैं, तो पर वो भी तो एक दायरे में बंधे हुए हैं। तो इस तरीके से खुदा उनको भी एक दायरे में बांध के रखते हैं कि मेरा काम ना रुके। मेरा काम है वो एक ये नहीं कि मनुष्य का कई बार काम होता है कि ना एक साइड का जो काम है वो राइट 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 होता है, पर खुदा का काम है जो वो एक साइड का राइट नहीं है, वो राउंडेड राइट है, पर देखने में वो सारा कुछ रॉन्ग है, कुछ भी राइट नहीं है। जिसको चुना हो खुदा ने, जिसको खुदा जिसके बारे में कह रहे हो, है ना, उसको भी खुदा ने उनको भी बताया ही होता है कि हाँ, देखने में कुछ राइट नहीं है, पर खुदा की एक जो भी दायरे में बांध के रखा, तो उस दायरे में, उस राउंडिंग में ही खुदा कहता है कि मेरी जो वर्क है वो एक साइड राइट नहीं है, वो राउंडेड में ही पूरा राइट है। तो तुम्हें अभी नहीं नजर आ रहा है, पर तुम ये सोच को देखो, मेरे भेद जो राज्य समझ तुम्हें दी गई है, तो तुम्हारे मुंह की ब्लेसिंग ली हुई है, तब ये सारा कुछ हुआ है। तो ब्लेसिंग को मैं सिंपली कैसे दे दूं? ब्लेसिंग को तुम्हारी ब्लेसिंग बहुत, तुम्हारे मुंह के ब्लेसिंग बहुत हाई फाई है, इतने हाई फाई, इतने डिमांडेड हैं, तो उस चीज़ के लिए तो फिर मुझे है ना, तो तुम्हें मैं तुम्हें कुछ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी। मेरे अपने जो ब्लेसिंग को तुमने खुदा से मांगा, तो उस ब्लेसिंग को तुम्हारी लाइफ में मैं प्रूव करने के लिए, तो मैं तो कुछ तो कोई तो तरीके से मैं करूँगा। खुदा कहता है कि मैं कोई तरीके से तो करूँगा, तुम्हें तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है। तुम प्रार्थना में समझना है कि जो भी चीज़ें मेरे साथ हो रही है, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, इस चीज़ के पीछे क्या रीज़न है, इस चीज़ के पीछे क्यों ऐसा हो रहा है। तो है ना, तो वचन भी यही कहता है ना कि हमारे लिए कि एक परमेश्वर से प्रेम करने वाले के लिए सारी बातें मिलके भलाई को पैदा करती है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये चीज़ें समझनी है। खुदा कहता है कि मैं अगर जो भी मैंने योजना की है, दायरे में रखा है, प्लानिंग की है, चुना है, राज की भेद की समझ थी, तो मेरा काम जो है वो राउंड में एक कोने पे राइट नहीं है। अगर वो राउंड में वर्क हो रहा है, तो राउंड में ही राइट वर्क हो रहा है। और तुम्हें समझना है, राज्य के भेद दी गई समझना है प्रार्थना के द्वारा, ये राउंड में जो वर्क हो रहा है, देखने में ये वर्क मेरी लाइफ में राइट नहीं है। मैं इस वर्क से मैं बिल्कुल मैं कंफ्यूज हूँ, इस वर्क से मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ, चाहे जो भी ले लो। बट खुदा कहता है कि नहीं, तुम्हें सब प्रार्थना में इस चीज़ को समझना है कि तुमने खुदा से जो भी ब्लेसिंग मांगी है, तो खुदा उसी के मुताबिक, वो कुछ सालों की हो रही हो या कुछ भी हो,
कैसे भी हो, खुदा कहते किसी की भी अगर देख के चाहे जैसे भी हो, तो है ना, वो चीजें तुम्हारी तुमने मांग लिया और तुम भूल गए। प्रभु कहते हैं तुमने मांग लिया और भूल गए। अब जब ये वर्क हो रहा है तो तुम्हें सब रॉन्ग क्यों दिख रहा है? अब वर्क हो रहा है तो तुम इस वर्क होगा तो ऐसे ले लो, एक क्लॉथ को अगर न्यू क्लॉथ लेते हैं हम, अगर कोई स्टिच करने के लिए दें तो कितना कॉस्टली क्लॉथ होता है, तो वो टेलर से कट करता है। हालेलुया। एक बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो मैंने तो काफ़ी एक कॉस्टली सूट लिया था रेड कलर का, और टेलर को मैं दे के आ गई थी। हालेलुया। तो ऐसा वो देख के आ गई मैं, फिर मुझे नहीं पता वो इतनी फास्टली वर्क करते हैं, मुझे नहीं पता था। मैं देख के मैं आके मैं शॉप से ब्रदर के साथ थी, और मैं देख के फिर मैं घर आ गई। घर आके मम्मी से बात हुई, मम्मी कहती अरे वो तो बिल्कुल बेकार सीते, अच्छा सीते ही नहीं है। तो मैं फिर क्या करती हूँ, मैं 1 घंटे बाद मैं फिर मम्मी से मिल के फिर मैं वापस गई टेलर के पास। मैं गई, मैं कि भाई मेरा सूट वापस कर दो, मैं किसी और टेलर के पास दूंगी, तो मैं अच्छा नहीं सीते, मम्मा ने बोला। तो बोलते कि नहीं अब तो तुम्हें कपड़ा नहीं मिलेगा, अब तो मैं कटिंग करती, अब तो कोई टेलर भी नहीं सिएगा इसे। हालेलुया। तो कहते अब तो कोई टेलर भी इसे नहीं स्टिच करके देगा, वो तो तुम दुगना पैसे दोगे तब भी नहीं देगा। तो ये चीज़ें फिर मैंने देखा तो वो सूट, अच्छा खासा सूट, मेरा कॉस्टली सूट था, उसको ऐसे ऐसे कटिंग करके रख दिया उसने। देखने में लगता था कि अब बस ये डस्टबिन में ही जाने वाला है। मुझे भी नहीं लगता था कि मैं उसे पहन पाऊंगी, जब मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा सूट, कॉस्टली सूट दिया था स्टिच करने के लिए। तो वापस आई तो मम्मी कहती तू क्यों रो रही है? मुझे रोना आ गया। मम्मी कहती तू क्यों रो रही है? मैं कि मम्मी मेरा इतना कॉस्टली रेड सूट था और तूने कहा कि टेलर अच्छा नहीं सीता, फिर मैं वापस लेने गई, वो तो कटिंग करके रख दिया। तो ये चीज़ें हैं। तो कटिंग करके फिर उसको जब स्टिच करके दिया, जब उसको मैंने पहना, तब मुझे पता लगा कि हाँ बेबी इसकी ये कपड़े तो ऐसे थे। जब पहना तब अच्छा फिटिंग था, और तब फिर मम्मी बाद में कहते कि नहीं, जब तक वो कटिंग नहीं करेगी, बनाएगी नहीं, तो तुम पहनोगे कैसे? पहनोगे तभी तो पता लगेगा कि हाँ कि तुम फिटिंग हो चाहे जैसे। तो ये खुदा का कहने का मतलब ये था कि अगर खुदा ने अपने भेद दिए हैं, अपने जो भी चुना है जिसको भी, है ना, तो जो भी चीज़ें जाहिर कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा है कि वो एक तरफ लगेगा कि हाँ, एक खुदा कहता है कि एक तरफ राइट नहीं है, वो राउंडिंग में ही माहौल दिखने में ना हो, पर राउंडिंग में ही वो तुम्हारी ब्लेसिंग है, वो तुम्हें ब्लेस करने के लिए सारी बातें हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो भी हो समझे। हालेलुया। क्योंकि वो चीज़ें, वो ब्लेसिंग, वो तुम्हारे ही मुंह से खुदा के द्वारा मांगी गई है, पर तुम भूल चुके होते हो कि तुम्हें समझ नहीं आती। तुमने खुदा से कभी कुछ ऐसा मांग भी किया हो। हालेलुया। खुदा ने कहा कि तुम भूल जाते हो कि तुमने खुदा से कभी ऐसा मांग भी किया हो। तुम प्रार्थना में याद करके देखो, खुदा से कहो खुदा मुझे वो चीज़ें याद करा के मैंने क्या चीज़ें मांगी थी। खुदा कहता है कि याद करो और कहो खुदा से कि खुदा मैंने क्या चीज़ें मांगी थी, तेरी महिमा के लिए मांगी थी, क्या मांगी थी। खुदा कहते कि वो राज के भेद है जो तुम प्रार्थना में इस तरीके से कहोगे, तुम्हें खुदा दर्शन में दिखा देगा। तुम्हें खुदा एज एक आपकी आइज क्लोज होगी, पर आप प्रेयर में होंगे तो आपके सामने एक ऐसा स्क्रीन आ जाएगा, और स्क्रीन के सामने आप हर सीन को देख पाएंगे। खुदा ने मुझे ऐसा कहा है, जो भी हो, जिनको ये भी हो, ये इस तरह से आप करके देखना। और खुदा कहते कि मैं उस स्क्रीन को सामने लेके आऊँगा, जो आप ब्लेसिंग को मांगे थे कभी, और आप उस ब्लेसिंग को मांगने के बाद भूल गए हैं, और आज आपके लाइफ में ऐसी कुछ चल रहा सारा सीन। तो ये सीन जब चल रहा है तो अब मीन्स की लग रहा है कि खुदा एक साइड राइट कर रहा है, बाकी साइड राउंड में राइट नहीं है, पर खुदा कहता नहीं, राउंड में ही राइट है। पर तुम प्रेयर करोगे, राज की भेद दी गई है, प्रार्थना करोगे, तो खुदा कहता है कि सीन तुम्हारे आइज के सामने आ जाएगा, और सारा कुछ आपके सामने क्लियर हो जाएगा कि हाँ मैंने किस वक्त कौन सा खुदा से ब्लेसिंग मांगी, कौन सा क्या किया। जो भी हो समझे। प्रेज़ द लॉर्ड। ब्लेस से आप प्रार्थना करने, आपको खुदा सीन दिखाएंगे ही। आप जब भी जिस चीज़ का भी खुदा के आगे ब्लेसिंग मांगी थी और आप आज की तारीख में भूल गए, खुदा कहते हैं कि आज जब आप प्रार्थना में इस वचन के बाद प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में खुदा के सामने एक सीन लेके आएंगे, और सीन में आप अपनी ब्लेसिंग को, जो जिस वक्त
खुदा से आपने प्रार्थना करके अंगीकार किया था, मांगा था खुदा से, चाहत से मांगा था, खुदा कहते वो सीन तुम्हारे सामने आ जाएगी, तुम्हारी सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, चिंता नहीं करनी। हालेलुया। तो नेक्स्ट लाइन में खुदा क्या कहते हैं, बट टू दोज हु आर आउटसाइड ऑल थिंग कम इन parables, कहते हैं परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती है। आमीन। तो मतलब कि जो बाहर जो खुदा के अभी जो ग्लोरी में नहीं चलते होते, जो भी चंगाई बरकत शेष लेने वाले होते हैं, है ना, तो मीन्स कि जिनको नहीं है प्रभु में, जिनको प्रभु में इंटरेस्ट नहीं है, जो अपने बस मीन्स की जस्ट की एक वर्क के लिए है। हालेलुया। हर एक को नहीं प्रभु से प्रेम होता। हालेलुया। कईयों को योग होता है तो खुदा उनको अपने फेवर में ले लेते हैं। हालेलुया। जिनको प्रभु से प्रेम नहीं, प्रभु उनको फेवर में नहीं लेते हैं, बस प्रभु उनके मसले को हल करके उनको उनके जीवन जीने के लिए उनको दे देते हैं कि तुम जियो, उनको जियो। हालेलुया। पर जो प्रभु से खुद अंगीकार करते कि प्रभु मुझे तुझसे प्रेम है, तो प्रभु उनकी लाइफ में अपनी योजना को प्रकट करके अपने कामों के लिए, अपनी महिमा के लिए यूज करने के लिए उन्हें अलग छांट के रख लेते हैं। और उनके साथ जो भी हो वो खुदा की जिम्मेवारी है, खुदा ही जानते हैं। और उनका जिम्मेवार, उनका कोई कह लो कि ना आगे ना पीछे, ना ऊपर ना नीचे, दाएं बाएं, कोई जिम्मेवार, कोई हालात, कोई माहौल, कोई कुछ जिम्मेवार नहीं होता। बस खुदा के साथ उनका कांटेक्ट होना ही एक सारा मसले का हल है। हालेलुया। प्रार्थना में खुदा के साथ कांटेक्ट होने से ही सारे मसले का हल है। खुदा कहते हैं, इस तरह की बातें कहते हैं कि बाहर वाले जो हैं उनको इस चीज़ को समझ नहीं है, क्योंकि खुदा से प्रेम नहीं करते हैं, बट उनको एक किताब की बातें किताब की तरह ही लगेगी। हालेलुया। पर ये हमारे लिए किताब नहीं, हमारे लिए पवित्र शास्त्र है, प्रभु का प्रेम है, प्रभु का आत्मा, हमारा जीवन है, हमारी जिंदगी है, हमारा सब कुछ यही है। हालेलुया। हम इसके बिना नहीं है। जब हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो हमारा इस पवित्र शास्त्र के बिना हम कुछ नहीं है। हालेलुया। खुदा ने कहा है इस तरीके से। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पर जो बाहर है, बाहर संसार के, उनके लिए एक किताब है, वो बस चंगाई लेके बदल जाने वाले होते हैं, उनके लिए कोई भी ऐसा नहीं है। तो जैसे वो खुदा को समझते हैं, खुदा उनके साथ वैसे हो जाते हैं। हालेलुया। उनको जितनी प्रभु की जरूरत है, प्रभु बस उतनी उनकी कंप्लीट कर देते हैं। पर जो खुदा से प्रेम करते हैं, उनकी जरूरतें प्रभु के राज्य के कामों के लिए है, प्रभु की महिमा के लिए है, प्रभु के ही सारा कुछ प्रभु की महिमा के लिए, जो भी आप समझ सकते हैं, जो भी चीजें हो प्रभु की महिमा के लिए आप डिमांड करके रखते हैं। प्रभु मेरी इस काम में, इस जगह पे मैं ये इच्छा, ये चीजें मैं चाहती हूँ, चाहता हूँ, जो भी हो, सबके हृदय में जो प्रभु से प्रेम करते हैं उनके अंदर हृदय में ऐसी ऐसी प्लानिंग खुदा से बनी रहती है। उस प्लानिंग को खुदा कहते हैं मैं पूरा कैसे करूंगा, जब तक तुम अपने तुम्हारी उस प्लानिंग को मैं पूरा करने के लिए मैं कुछ तो ऐसा करूंगा ना, कि तुम्हें उस कपड़े की तरह मैं तुम्हें कुछ तो करूंगा ही, तभी तो तुम मीन्स की अभी कुछ ऐसा माहौल लग रहा है, पर वो समय जल्दी ही निकट है कि तुम जिस जिस चीज के लिए तुम अपने हृदय में खुदा से बात को लेके रखे हो, उसी चीज का सोल्यूशन है ये सारा कुछ। अब तुम खुदा से हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, तो तुम खुदा से जो भी बातें अपने मन में रखे हो, संभाल के रखे हो। हालेलुया। जो भी जहाँ से भी हो, प्रभु से प्रेम करने वाले लोग। हालेलुया। कोई ऐसे भी नहीं जो प्रभु से खास प्रेम करने वाले हैं, जो प्रभु के लिए अपने अपने मीन्स की अपने प्राण कुछ नहीं समझते हैं, ऐसे लोगों के लिए। हालेलुया। अपने प्राण को कुछ नहीं समझते प्रभु के कामों के लिए, उन लोगों के लिए। हालेलुया। तो खुदा कहते तुम्हारे हृदय में जो भेद है, तुम जो भेद मतलब जो खुदा की बातें हैं, तुम खुदा से डिमांड करके बैठे, जो कुछ है वो तुम्हें कैसे पता लगेगा। हालेलुया। कुछ तो ऐसा कुछ होगा माहौल, तब तो तुम समझ पाओगे कि हाँ अभी वो माहौल अभी हो चुका है, हो रहा है, चल रहा है, तुम अभी नहीं समझ पा रहे। तो इसीलिए खुदा कहते हैं कि जब प्रार्थना में इस बात के राज्य के भेद की बातों के लिए तुम प्रार्थना करोगे, प्रभु तेरे राज्य की भेद जो है मुझे मिले, मुझे समझ दे, वो चीजें दे समझ कि मैं जो मेरे ये माहौल, मेरे हालात, जो परिस्थिति चल रही, मैं प्रार्थना में मांगता हूँ खुदा, क्या ये चीजें मैंने कभी अपने कुछ ऐसा तेरे राह से कुछ स्वर्गीय ब्लेसिंग मांगी, कुछ ऐसा स्वर्गीय ब्लेसिंग मांग ली है ना, उनके लिए है जो तुम मांग के बैठे हैं, जिनको पता ही है कि कुछ संसार में कहीं से कुछ होने वाला नहीं है, जाने वाला नहीं है। उन्होंने तो प्रभु के आगे अपना समर्पण दे के बस प्रभु पे आस्तिक आके बैठ चुके हैं। हालेलुया। तो उनको तो पता ही है। हालेलुया। पर जिनको नहीं पता उनके लिए है कि वो माहौल में देख के प्रार्थना में जाए, प्रार्थना में जाके प्रभु से पूछे, प्रभु
ये जो परिस्थितियाँ हो रही हैं इसके पीछे तो जो ब्लेसिंग है, वो ब्लेसिंग तो ऐसे नहीं बिना मांगे तो नहीं मिली है, पर ये ब्लेसिंग जो मिल रही है, जो मिलने वाली है, जो मैंने कभी जो भी याद करवा देंगे खुदा कि आपने किस समय किस वक्त खुदा से कौन सी ब्लेसिंग मांगी थी। खुदा कहते मैं स्क्रीन में तुम्हारे सामने सारी बातें एक एक को खोल के तुम्हारी प्रार्थना में, तुम्हारे दर्शन में सामने, प्रार्थना में, आत्मा की प्रार्थना में मैं तुम्हारे सामने एक स्क्रीन की तरह सारा सीन ग्रेड करूंगा, और सीन में मैं तुम्हारे सामने एक एक बातों को रखूंगा, जो बातें मैं सारी बातों को मैं रखूंगा। खुदा कहते कि जो इस वचन के द्वारा जो भी बातें सुनाई जा रही है, खुदा कहता है जब प्रार्थना करोगे इस बारे में तो खुदा कहता है तुम्हारे सामने एक स्क्रीन आएगी, और स्क्रीन में तुम्हारे सामने ऐसा होगा कि तुम स्क्रीन में पार्ट बाय पार्ट हर सीन को देखोगे, और उस सीन में तुम्हारी भी हर एक चीजें सामने होगी, और जो माहौल चल रहा वो भी सीन सामने होगी, और उस सीन में तुम खुद देख लोगे कि तुमने खुदा से कब, किस समय में, किस टाइम में क्या खुदा से मांगा था, कैसे खुदा के प्रेम में, कैसी चाहत में क्या चीजें मांग ली थी, और खुदा ने उस चीज को प्रूफ किया है तुम्हारी लाइफ में, और तुम खुदा के साथ अभी इस माहौल को देख के अगर अब तुम फिर खुदा कहते कि अब तुम जैसा भी तुम गिने चुने अलग हुए खुदा की महिमा के लिए, खुदा के कामों के लिए, खुदा के उस मीन्स की जो जहाँ से आपको ऐसा कुछ बोला गया हो वहां पे कभी जाए खुदा की महिमा और ग्लोरी को प्रकट होने के लिए, तो खुदा कहते हैं कि जब आप प्रार्थना में जाते हैं तो ये चीजें आपको दिखाई देगी, आपको याद आ जाएगा कि आपने कब खुदा से क्या मांगा था और कौन सी ब्लेसिंग मांगी थी। खुदा कहते हैं ये भेद तुम्हें दी गई है, जब प्रार्थना में मांगोगे तो खुदा कहता है मैं स्क्रीन तुम्हारे सामने ले आऊंगा, तुम्हारे सामने सारे चीज मैं सामने स्क्रीन पे लेके रख दूंगा, तुम्हारा भी और जो भी माहौल चल रहा है उस माहौल को भी रख दूंगा। फिर तुम खुद फिर तुम देखना, जब देखोगे तो खुदा का थैंक्स करोगे, बहुत सारा थैंक्स करोगे खुदा कि सचमुच मैंने जो कभी मैंने तेरे हुजूरी में प्रार्थना में मैं इस चीज को दर्द से तकलीफ में हो के मैंने मांगा था, जो बड़ी ब्लेसिंग मांगी थी, जो मैं रो के तड़प के मांगी थी, मांगा था, है ना, तो खुदा कहते उस चीज का ही सारा माहौल है, उस चीज की ही कटिंग है। जब इसे तुम पहनोगे तो बहुत ही सुंदर लगोगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरीके का खुदा ने कहा आपको समझना। हालेलुया। क्योंकि जो बाहर होते हैं, जो नहीं प्रभु से प्रेम कर रहे हैं तो वो बाहर होते हैं, प्रभु के हृदय से बाहर होते हैं। हालेलुया। जो प्रभु से प्रेम नहीं करते, प्रभु के हृदय से बाहर होते हैं, बस वो जस्ट एक चंगाई बरकत लेके अपने लाइफ को जीने वाले होते हैं। पर प्रभु से प्रेम करने वाले प्रभु के चुने गए होते हैं, प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के प्रचार के लिए, प्रभु के कामों के लिए होते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये चीज़ें समझना है कि हाँ, जो भी है समझ आ ही चुका होगा। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। एक जन ब्लेस है आज के वचन के द्वारा। खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा। जितने भी जन प्रभु तुझसे प्रेम करना चाहे, तुझसे बात करना चाहे खुदा, इस वचन के द्वारा आज खुदा बात करने पाए। जिन्होंने अभी तक बात नहीं की है खुदा, तो तुझसे अभी तक कांटेक्ट नहीं हुई है खुदा, तेरे राज्य से तुझसे खुदा तेरे आत्मा के द्वारा नहीं हुई है उनकी कांटेक्ट, तो खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा आज जो भी है, जो भी इस वचन को सुने खुदा, जो भी प्रभु तुझसे अपने हृदय की बातों को करना चाहे खुदा, उनके सामने स्क्रीन आए खुदा, स्क्रीन आए उनके सामने खुदा, तेरे सामर्थ्य नाम से मेरे प्रभु परमेश्वर, उनके आंखों के सामने ऐसा स्क्रीन आए खुदा, वो तेरे वो देखने पाए खुदा, उनके हृदय में जो बातें दबी है, कुचली हुई हैं खुदा, बातें दब के कुचल गई हैं, समझ आने से बाहर हो गई हैं, जो बातें खुदा समझ से बाहर हो गई हैं, समझ नहीं आ रही है खुदा, तेरे सामर्थ्य नाम से मेरे खुदावन खुदा, उनको आज के वचन के द्वारा वो बातें समझ आएंगी। इन द नेम ऑफ जीसस, बातें ही समझ नहीं आएंगी। खुदा ने कहा वो स्क्रीन भी तुम्हारे आंख के सामने आएगा, और उस स्क्रीन में तुम सब कुछ देख पाओगे। तुम जहां जो भी अंगीकार किया खुदा की महिमा का, जो भी चीजें कही है खुदा के आगे गुप्त में, जो भी जैसे भी खुदा कहते मैं उस चीज को तेरे आंखों के सामने स्क्रीन में प्रार्थना में लेके आऊंगा। तुम देखने पाओगे, तुम्हारे सारे भेद है वो हल हो जाएंगे। इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु तेरे इस राज्य के भेद के लिए खुदा। जितने भी इस आवाज को सुने, जितने जन विश्वासी से लेके पवित्र जन खुदा
और दिन उनको मिले ना मिले स्क्रीन वाला जो भी दर्शन जो भी है ये चीजें, पर खुदा आज के इस वचन के द्वारा खुदा उनको स्क्रीन वाला दर्शन हो जो तू दिखाना चाहता है मेरे प्रभु, तेरे राज्य की भेद की। वो जितना भी जो भी डिमांड करके खुदा तेरे आगे इस प्रार्थना इस वचन के द्वारा खुदा प्रार्थना को करेंगे, जितने भी मसले के लिए हृदय में रखे खुदा, वो सारा खुदा उनके आंखों के सामने स्क्रीन की तरह आने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा आज उनके जितने भी बातें मन में है खुदा, सारी डाउटिंग क्लियर हो जाए खुदा, कि तू राउंड में जो वर्क करता है वो राउंड में ही राउंडिंग राइट है सारा कुछ, और देखने में रॉन्ग हो पर वो रॉन्ग नहीं है, पर वो राइट है खुदा। तू राउंडिंग में एक कोने में राइट वर्क नहीं करता, तो राउंडिंग में ही खुदा राइट वर्क तेरा चल रहा है मेरे खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदा, और प्रार्थना करते हैं खुदा जो भी इस वचन को सुन के चाहत रखेंगे इस स्क्रीन वाले दर्शन को देखने का खुदा, अपने लाइफ के किसी भी मैटर को खुदा तेरे सामर्थ्य नाम से खुदा उनके आज प्रार्थना में आंखों के सामने ये स्क्रीन आने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। उनकी जो भी डाउटें थी आज क्लियर हो जाएंगे इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारी बातें तेरे राज्य के भेद की तुझसे प्रेम करने पे ही मिलता है मेरे पाक खुदा। तेरी योजना भली, तेरी करुणा, तेरी दया भली मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ, एक इंसान को तेरे सामर्थ्य हाथों में देती हूँ, जो भी अब तक वीडियो को देख चुके हैं, देखने वाले एक इंसान को तेरे सामर्थ्य हाथों में देती हूँ खुदा। एक इंसान जो प्रार्थना करे तेरे उस स्क्रीन वाले दर्शन को देखे खुदा, और उनमें उनके सारे खुद को भी देखे खुदा, वो हर माहौल को देखे उस स्क्रीन में खुदा। वो स्क्रीन उनके सामने ऐसा स्क्रीन आए खुदा, वो स्क्रीन उन्होंने कभी ना देखा हो खुदा, तेरे सामर्थ्य नाम से खुदावन खुदा ऐसा स्क्रीन आए खुदा, तेरे सामर्थ्य नाम से मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ एक जन को इस स्क्रीन खुदा के राज्य की भेद वाली जो बातों में खुदा समझ वाली बातों में खुदा जो स्क्रीन आए खुदा, वो उनको उस स्क्रीन को वो खुदा अपने लाइफ में मिस्टेक नहीं करेंगे, वो लिख के रखेंगे खुदा, ताकि वो जब जब भी अपने लाइफ में कुछ भी ऐसा खुदा से अंगीकार करें, खुदा से ब्लेसिंग मांगे, तो वो सर्वदा याद रखे कि मैंने खुदा से कभी कुछ मांगा है, खुदा से प्रेम करके मांगा है। मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। एक एक जन ब्लेस है, ब्लेस है, ब्लेस है, ब्लेस है इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते हैं। खुदा ने कहा कि अगर आप इस प्रार्थना को सुने, वचन को सुने, जो भी वर्ड दिया गया आप विश्वास से अगर आप प्रार्थना को करेंगे तभी देख पाएंगे। अगर आप इस प्रार्थना को सुन के, अगर वचन को सुन के आपको कहीं फंड बना दिए, आपको कहीं मजाक लग जाएगा, तो आप नहीं देख पाएंगे उस स्क्रीन को, उस खुदा के दर्शन वाले को और आपके लाइफ वाले को। हालेलुया। खुदा ने कहा मजाक नहीं बनाना है, बी सीरियस होके। अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु के राज्य के भेद के समझ, अगर आप कुछ बड़ा कुछ रखें, बड़ा कुछ रखे, आप खुदा ने कहा कि आप छोटी मोटी बातों के लिए ये चीजें नहीं है, छोटी मोटी बातों के लिए नहीं है ये खुदा के जो वचन है, छोटी मोटी बातों के लिए, हीलिंग के लिए तो वो आम है, पर ये जो है ये बहुत गहरा, बहुत बड़ा है, कि जो आपने छोटी सी नहीं, प्रभु से बहुत बड़ी ब्लेसिंग के लिए आपने कहा था, बहुत बड़ी चॉइस रखी थी खुदा के प्रेम में, उस चीज की भेद है। तो आप इस चीज को प्रार्थना में विश्वास के द्वारा आप कहेंगे तो खुदा दिखाएंगे, ठीक है। और अगर आप मजाक बना देंगे और आप फन बनाएंगे, कुछ भी ऐसा कहेंगे, तो खुदा का आत्मा हो सकता है वहां पे काम ना करें। अगर आप कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो खुदा का आत्मा वहां पे आपको जरूर ये स्क्रीन दिखाएगा। ब्लेस हैं आप सब लोग इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते हैं खुदा, एक एक जन को तेरे सामर्थ्य जोर और हाथों में देते हैं। हालेलुया। प्रार्थना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से, आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं।
हो रहा सिंधे नामा खाला रबा बे 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 बे। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु। को रीना सिस्टर है, हालेलुया हालेलुया, रीना सिस्टर है, उनकी बॉडी में कहीं कोई प्रॉब्लम है, खुदा ने कहा है रीना सिस्टर है उनकी बॉडी में कहीं कोई प्रॉब्लम है। सिस्टर आपके जहाँ भी पेन है, जहाँ भी आपको जो भी पेन है या जो भी प्रॉब्लम है, आप हाथ रखें और प्रार्थना को रिसीव करें। खुदा कहते मैं चंगा करने जा रहा। जब आप इस प्रार्थना को सुनेंगे और आप उस जगह पे हाथ रखेंगे, खुदा का आत्मा आपको टच करके आपको चंगा करने जा रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा मैं तेरे सामर्थ्य नाम से खुदा प्रार्थना करती हूँ सिस्टर के लिए। वो विश्वासी नहीं है प्रभु, पर उनकी चाहत है कि खुदा मेरी इस प्रॉब्लम को दूर करें। तो मैं खुदा के प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन और महान कहूंगी और उनके पीछे चलने का वादा करती हूँ। हालेलुया खुदा, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु परमेश्वर। ये रीना सिस्टर जहां से भी है खुदा, तेरे सामर्थ्य नाम से खुदा सिस्टर जहां भी आपके पेन हो, आप हाथ रख के वहां पे रिसीव करें कि खुदा इस प्रार्थना को मैं रिसीव करती हूँ, इस प्रार्थना को मैं ग्रहण करती हूँ, पूरे हृदय से पूरे मन से विश्वास से ग्रहण करती हूँ और मेरा ये दर्द चला जाएगा। तो सचमुच जो मेरे हृदय में अंगीकार है प्रभु तेरे लिए, मैं उसे पूरा करूंगी। आपने ऐसा खुदा से कहना है और प्रार्थना को रिसीव करनी, ग्रहण करना। हालेलुया, धन्यवाद करते खुदा। जब इस सिस्टर ने मांगा है खुदा, अपनी चंगाई को मांगा है खुदा, मैं तेरे सामर्थ्य नाम से खुदा घोषणा करती हूँ, सारी दर्द की दुर्बलता की आत्मा बॉडी को छोड़े जाए इन द नेम ऑफ जीसस। बॉडी को छोड़े जाए इन द नेम ऑफ जीसस। बेहेड इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा धन्यवाद करते हैं प्रभु। जब इस प्रार्थना को रिसीव करें, वो चंगे हो चुके हैं। धन्यवाद करते हैं सिस्टर जी, आप इस प्रार्थना को रिसीव करेंगे, आप चंगाई को पा चुके हैं और आप प्रभु का धन्यवाद करना। हालेलुया, धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं। रिदा माना मसुंदो नामा खाला री बे 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 सोदोरा नामा रिखो नो मंदोरा बशिखिरी बे 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 बे। हालेलुया, जो भी है खुदा ने संतोष बताया, जो भी संतोष है खुदा तेरे सामर्थ्य नाम से खुदा प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया, रिदो ना मंदा ना मशके रे बे 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 गलत संगति खुदा मैं तेरे सामर्थ्य नाम से खुदावन खुदा जो भी संतोष खुदा ने बताया, जो भी है ये जो भी ब्रदर है रिसीव करें और आप इस गलत संगति से छूटेंगे। जिस भी गलत संगति में है वो गलत संगति आपको फंसाते जा रही है। मैं खुदावन खुदा जो इस ब्रदर ने खुदा जो भी हो खुदा इस प्रार्थना को रिसीव करे, सुने खुदा, तो खुदा उनकी जो गंदी जो ऐसे माहौल वाली संगति से वो अलग होकर लाइफ को जिए इन द नेम ऑफ जीसस। अलग होकर जिए, ऐसी संगति से मैं उसे अलग करती हूँ खुदा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से अलग करती हूँ खुदा तेरे सामर्थ्य नाम से, और उनको साइड करती हूँ खुदा तेरे सामर्थ्य नाम से। खुदा जो भी ब्रदर है आप इस प्रार्थना को रिसीव किए और आप इसकी ऐसी संगति से आपका मन नहीं करेगा कि आप उस संगति में जाए, और आप अपने हृदय में जैसा भी रखे हैं, जो भी प्रभु के लिए रखे हैं, है ना, तो आप उस चीज को करने पाएंगे। हालेलुया, आपकी संगति वैसे लोग अब नहीं खींचने पाएंगे। खुदा ने कहा है कि आप इस प्रार्थना को रिसीव किए तो अब वो संगति आपको खींचने नहीं पाएगी। अब आपके हृदय में जो भी सही चल रहा है उस तरीके से आप सही चलेंगे। किसी ऐसे संगति वालों की आवाज को नहीं सुनने पाएंगे। अगर वो सुनाने भी आएंगे आपका मन नहीं करेगा। खुदा ने कहा है आप ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। ओरी बाबा बाबा सेंदे नामा सोखोरा बाबा बाबा बे ओरी बे दोना मंदा ना सोदोरा। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, खुदा ने कहा जितने बीमार हैं, जहाँ भी हैं, जहाँ से जो भी देख रहे हैं, जितने बीमार हैं वो अपने अपने उन जिस्म पे हाथ रखें। हालेलुया, खुदा कहते हैं कि उसके लिए प्रार्थना रिसीव करें। आप जहाँ भी पेन है, जहाँ भी तकलीफ, आप हाथ रख के चंगे हो जाएंगे। खुदा मैं आपके सामर्थ्य नाम से खुदा जितने बीमार देख रहे हैं खुदा, प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदा,
वो अपने उस जगह पे हाथ रख के इस प्रार्थना को रिसीव करे। वो चंगे हो चुके हैं। मैं घोषणा करती हूँ खुदा, तेरी आत्मा के सामर्थ के द्वारा खुदा वो चंगे हो चुके हैं खुदा। वो जहां भी आपके पेन है, जिस भी हिस्से में है, जख्म है, कुछ भी है, आप हाथ रखे खुदा अपनी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आप चंगे होने जा रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। खुदावन खुदा आपके सामर्थी नाम से जितने बीमार, जितने भी जहां से जो भी देख रहे हैं खुदा, वो अपने जख्म पे, अपने शरीर पे हाथ रखे खुदा, दर्द वाली जगह पे खुदा, तेरे सामर्थी नाम से खुदा सारी दर्द, सारी जख्म जिस्म को छोड़े जाए इन द नेम ऑफ जीसस। जिस्म को छोड़े जाए इन द नेम ऑफ जीसस। सारी दर्द की गंदी दुष्ट आत्मा गेट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। गेट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। गेट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, एक इंसान को खुदा तेरे सामर्थ्य जोर हाथों में देते, तेरे फायर वाले हाथों में देते खुदा, तेरे ब्लड वाले हाथों में देते खुदावन खुदा। हालेलुया। कि वो सेफ रहे, सर्वदा सेफ रहे खुदा, तेरे सामर्थ्य नाम से खुदावन खुदा चंगे हो चुके हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने छुआ चंगा किया। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी दया करने के लिए। एक एक जन को खुदावन खुदा, जितने अब तक वीडियो को देख चुके, देखने वाले, हालेलुया, सबको खुदा तेरे सामर्थ्य जोर हाथों में देते हैं। ब्लड फायर में कवर करते हुए प्रार्थना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी के नाम से। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। अब सबको ब्लेस।